अगर चाहिए था। आप पक्का, हाँ, पक्का उसमें हाँ, उसमें पक्का तो भ्रष्टाचार तो हुआ तो हर एक साल पालन का ही गलती है। दिस इज द मिस्टेक ऑफ द रूलर्स, आई एम टेलिंग यू ओपनली, इट्स आई एम नॉट ब्लेमिंग हाँ, एनीवन। तो राइट व्हाट आई एम सेइंग। प्रश्न ये है कि जब नरेंद्र मोदी जी जैसा या अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा या लाल बहादुर शास्त्री जैसा जब शासक आता है, तब वो उसे करप्शन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद फिर कांग्रेस गवर्नमेंट में आएगी, फिर 10 साल गवर्नमेंट में रहेगी, फिर देश को खड्डे में डालेगी, फिर नरेंद्र मोदी जी जैसे नए आदमी को आना पड़ेगा, फिर खड्डे से बाहर निकालना। उसके बाद खड्डे में जाने का सिस्टम ही बंद कर दो ना, कि आज के बाद कोई भी रूलर आए वो खड्डा बना ही नहीं पाएगा। ये व्यवस्था है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। हम आते हैं, चलो यूपी और हाँ, मणिपुर की हो गए, आज गुजरात और हिमाचल की क्या हालत है? क्या इस तरह की पैसे खर्च करने की बीजेपी के पास काफी पैसा है? और किसने कितने दिया, हिसाब किताब तो किसी के पास नहीं है। वैसे ही कांग्रेस को कौन कितने दिया, आम आदमी को कौन कितने दिया। आम आदमी एक संविधान व्यवस्था है और एक वोटर महाशय है। वोटर को यही पता नहीं कि कौन से लोग किसको कितना पैसे दिया, क्यों दिया। ऐसे दौर पर आज चुनाव हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की और लोकल तेलंगाना जो भी गुजरात चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हो या चुनाव जो भी कराते हैं, उनके ऊपर आज एक एक तरह की व्यवस्था लोगों में छा गई, सोच आ गई। तो इस मैं प्रक्रिया थोड़ा सा को इसको, किसने। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आपने जो कहा मैं समझ गया। अब मैं गुजरात रेफरेंस में ही बात करता हूँ। बोलिए बोलिए। तो गुजरात जो स्टेट रहा, अगर आप देखने जाएं, तो जितने भी स्टेट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, गुजरात एक रोल मॉडल बन करके पिछले 27 साल में उभर कर आया है। अर्थात नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों बन पाए? क्योंकि उन्होंने गुजरात मॉडल को खड़ा किया था। अब गुजरात मॉडल क्यों बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था? तो सबसे पहले अगर आप कम्युनल वायलेंस की बात करें, तो 2002 के गोधरा कांड के बाद 2014 तक एक भी कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ था। दूसरा, इशरत जहां जिसको मोदी जी को मारने के लिए पाकिस्तान से भेजा गया था, सारे लोग मिलकर के उसके ऊपर हाई तौबा, मेरी बेटी थी, हमारे असउद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा था हमारी डॉटर है, हमारी बहन है। कांग्रेस वाले सब बोल रहे थे कि ये इनोसेंट लड़की को मार दिया। जब तक वहां का अलकायदा ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि हमारी शहीद हो गई है, हमारी सैनिक शहीद हो गई है, तब तक ये सब के लोगों के में यही चल रहा था कि एक इनोसेंट लड़की को मार दिया गया, अक्षरधाम हुआ। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेट को डी एस्टेब्लिश करने के लिए जो जो चीजें की जाती है, वो सारी चीजें फेस की। उतना ही नहीं, जब गुजरात के अंदर अर्थक्वेक हुआ था और उस वक्त की भी जो चीजें थी वो सब भी उन्होंने देखी थी। तो एक प्राइम गुजरात चीफ मिनिस्टर के हिसाब से उन्होंने, जब उन्होंने पावर लिया था 2001-2002 में, तब 5.5 करोड़ का पॉपुलेशन था। जब 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, तब 6 करोड़ का पॉपुलेशन हो चुका था। तो उनका ये मानना था कि मेरा दायित्व ये 5.5 करोड़ या 6 करोड़ लोगों के बेटरमेंट के लिए है। और उन्होंने दिन रात एक करके पूरे गुजरात के डेवलपमेंट के लिए काम किया। वो जो काम किया गया था 2 टर्म के लिए, वो आज भी लोगों को याद है। उस काम को देख करके पूरे देश के लोग कहते थे, मुझे पता है मेरे बहुत सारे पेशेंट होते थे, वो कहते थे अरे यार बिजनेस करना है तो गुजरात में जाके करना चाहिए। वहां पे वन विंडो फैसिलिटी है, आप एक बार एप्लीकेशन दो, 9 डेज के अंदर आपके सारे अप्रूवल आ जाते हैं, आपको बता देते हैं कितना आपको चेक देना है, कितना अमाउंट देना है, एंड 10th डे यू कैन स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर। तो पूरे इंडिया में वन डो वर्किंग सबसे पहले अगर शुरू हुआ था बिजनेस के लिए, ईज ऑफ बिजनेस की हम जो आज बात करते हैं नेशनल लेवल पे, वो शुरुआत गुजरात में हुई थी। ठीक उसी प्रकार अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, तो इंडिया के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंडिया में शुरू हुआ 2009 में। गुजरात स्टेट ने यह बिल पास किया कि हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अप्रूव करेंगे, और उसके बाद आज गुजरात के अंदर 112 यूनिवर्सिटीज हैं। जबकि मैं पढ़ाई करता था, अप टू 99 में जब पढ़ाई करता तब से 5 यूनिवर्सिटी थे। ये तो इसका 5 मतलब ये है यूनिवर्सिटी, कि इसका मतलब ये है कि पूरा प्राइवेटीकरण करना, जैसा अदानी अंबानी वर्ल्ड के रिचेस्ट बनना, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, एजुकेशन से हेल्थ से कुछ ना रहना और कॉस्टली लाइफ नहीं, बन जाना। आप जो कह रहे हैं पार्शियली सही है। लेकिन अगर हम देखें, मान लीजिए आप अमेरिका की बात करें, आप यूके की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहां पे गवर्नमेंट के अंडर में कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी मैनेज किया जाता है वो प्राइवेट लोग मैनेज करते हैं, गवर्नमेंट उनके बिहाफ पे पेमेंट करती है। अगर आप यूएस के अंदर जाएंगे तो वहां पे ये वो जो, जो है, ये वो यूएस और यूरोप जो है कैपिटलिस्ट कंट्री है, हमारी नहीं नहीं सोशलिस्ट। नहीं 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 नहीं। आप जब दो कंट्री की कंपैरिजन करते हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाएं,
तो हमें वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो वो लोग करते हैं। तो वहां पे व्यवस्था ये है कि गवर्नमेंट को करप्शन करने का चांस ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर में व्यवस्थाएं आती ही नहीं है, वहां पर वो भी मैनेज काफी करेगी। लेहमैन ब्रदर्स, नहीं नहीं, वहां पर भी लेहमैन ब्रदर्स और एक ईस्ट कोस्ट में जो एविएशन की बड़ी डेट्रॉइट, सब कुछ बंद हो चुके हैं वहां पर भी आज इन्फ्लेशन चल रहा है, काफी कुछ चल मैं रहा है। और खुद के एरोप्लेन्स लेके वहां पर 9/11 अटैक हुआ, उनको खुद पता ही नहीं। नहीं नहीं, मैं इसीलिए नहीं 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 रोमन नहीं के नहीं 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 नहीं, आप अपने रोमन हम दो अलग अलग चीजों की बात कर अच्छे रहे हैं। चीज लेते हैं, देखिए नहीं नहीं, टेररिज्म अच्छे चीज टेररिज्म एक जो अलग बोले, है, नहीं नहीं, लेकिन अच्छे चीज लेकिन जो बोले आप, अच्छे चीज लेंगे, लेकिन नथिंग कैन पैरेलल ह्यूमन ब्रेन, जो अमेरिकन हो नहीं या नहीं, इंडियंस हो। मैं आपको हम बताता हूं। अगर आपने नरेंद्र मोदी मूवी देखा होगा, तो टाटा जब नैनो कार गुजरात में लेकर के गए थे, ठीक है, वो नरेंद्र मोदी को अच्छे से पिक्चराइज भी किया हुआ है कि वेस्ट बंगाल ने नैनो कार को बनाने की परमिशन, जो प्लांट डालने की परमिशन थी, वो कैंसिल कर दी थी, और गुजरात ने उन्हें इनवाइट किया था कि आप अपने नैनो कार को यहां पर डालिए, ठीक है। उसमें रतन टाटा जी खुद बोलते हैं कि गवर्नमेंट हैज गॉट नथिंग टू डू विद बिजनेस, एंड बिजनेस हैज गॉट नथिंग टू डू विद गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट एक अथॉरिटी है जो आपको सही गलत के बीच का डिफ्रेंशिएशन करती है। बिजनेस कैसे करना है, किसके साथ करना है, ये बिजनेसमैन का काम है। पक्का है। तो गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी, गवर्नमेंट ये नहीं करेगी कि फ्री भी मैं ही दूंगा, मैं ही सैलरीज दूंगा, मैं ही, सारे करप्शन होते कहां पर है? आज सब लोग गवर्नमेंट जॉब में क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का करप्शन क्यों है? क्योंकि एक बार अगर वो उस कुर्सी पे बैठ गया, तो उस पर बैठ करके वो इतना करप्शन कर सकता है कि जितना पैसा दे रहा है उससे ज्यादा वापस ले सकता है। यही तो जड़ें है ना करप्शन की। आपको देखिए, अपने रिसोर्सेस जो है, इट बिलोंग्स टू एवरी सिटीजन। अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को जिस तरह प्राइवेटाइज किया जा रहा है आजकल, अब जब हाँ जी, राफेल की बात करते हैं, हाँ हमारे जी, पास एचएएल ऐसे संस्था हैं, उनको छोड़ के आप हाँ जी, प्राइवेटीकरण कहीं जा रहे हैं। ये इतनी हाँ जी, प्राइवेटीकरण जो एक हंसी मजाक हो गई कोविड 19 के टाइम में, आम आदमी को कोई खाने को पीने की और स्वास्थ्य की व्यवस्था ही नहीं, लेकिन अंबानी अदानी जो गुजराती है, फोर्ब्स लिस्ट में एंटर होते हैं। तो इस तरह ठीक। की अगर गुजरात मॉडल है, मैं इसका जवाब देता हूँ, और मैं इसका जो जवाब दे रहा हूँ, वो जो अपने एविएशन ब्रीफ में मिनिस्टर थे ब्रीफ में ज्योतिरादित्य नहीं सिंधिया जी। नहीं, ब्रीफ में क्यों पूछ रहा हूँ कि आपसे मैं और एक शो अदानी अंबानी इसके ऊपर करने वाला हूँ। लेकिन हाँ आज जी, जो है, हम यहाँ से आगे बढ़ के फिर चुनाव के सेट जाएंगे। 27 करेक्ट। ईयर्स तक बीजेपी क्यों राज कर रहा है वहां पर, और आम आदमी पार्टी को भी अपने करेंसी के ऊपर, ये गांधी के अलावा वो ये चाहते कि हमारे हिंदू गॉड की भी, जो गणेश जी हो या उनकी भी वहां पर एक मुद्रा छापनी चाहिए, वो भी बोल चुके हैं। और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी हनुमान चालीसा दिल्ली में लेके आज गुजरात में क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? क्योंकि ये हिंदू लैबोरेटरी है क्या? हिंदुत्व के हाँ लैबोरेटरी बना चुकी है क्या? ये सब ये अच्छे हाँ चीज है, तो हाँ जी, इसमें हाँ जी। ये आप आपने विषय 3 4 नहीं प्रश्न कहे, मैं एक के बाद एक बोलता हूँ। लेकिन तो थोड़ा पहले ब्रीफ में मैं, बोलिए, हाँ ब्रीफ में बोलिए, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, हमको 15-20 मिनट ही है, ब्रीफ में बोलिए। ठीक ठीक है। क्योंकि तो लास्ट में पहले आपको गुजरात में मैं समअप नहीं प्राइवेटाइजेशन के दिखा ऊपर पहले बोलता हूँ, मैं प्राइवेटाइजेशन के है। ऊपर पहले बोलता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है। तो मेरे पिताजी जीएसएफसी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल में काम करते थे, जो हाफ गवर्नमेंट एंड हाफ प्राइवेट बॉडी रहती थी। अक्सर ये होता है, जैसे मैंने कहा, कि उसका जो रूलर आता है या उसका जो एमडी आता है, वो आईएएस ऑफिसर होता है। अब जीएसएफसी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, उसका जो आईएएस ऑफिसर आता है, उससे उस कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं होता। उसको कुछ वो नहीं। अपॉइंटमेंट 3 साल 4 साल के लिए मिलती है। बाबू उस बाबू दौरान, मोरारजी। हाँ, उस दौरान वो जितना खींचना चाहे वो खींच सकता है। अब उस जीएसएफसी के अंदर उसे अमोनिया 4 का प्लांट लगाया, 1200 करोड़ का प्लांट था, जिसकी एक्चुअल वैल्यू जीरो थी, क्योंकि वो स्क्रैप प्लांट था। उसकी वजह से वो 1250 करोड़ रुपए के अंदर 600 करोड़ या 700 करोड़, मुझे नहीं पता क्या था, उसकी प्लांट की वैल्यू कुछ 500 600 करोड़ थी। लेकिन कंपनी ने, जीएसएफसी ने 1250 करोड़ रुपए पे किए, एंड फाइनली वो प्लांट उतना शुरू नहीं हो पाया। 500 रुपए का शेयर 75 रुपीज पे आ गया। यानी एक आदमी जो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे बैठा हुआ है, अगर वो एक करप्शन करने के ऊपर जुट जाता है, तो 22,000 एम्प्लॉइज कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा आप कभी भी टाटा में, बिरला में या रिलायंस में ऐसा आप कभी नहीं सुनोगे, या विप्रो, इंफोसिस, या कोई भी बड़ी कंपनी हो तो जिसने इसका अपने आप मतलब को ये है कि नीचे से, वहां पर ये संस्थाओं में एडमिनिस्ट्रेशन पालन जो है
ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ है। लेकिन जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड जो बॉडीज हैं, वहां गवर्नमेंट की भी लुक, अगर वो आईएएस ऑफिसर करप्ट है, उसको क्यों आप कंटिन्यू करते, निकाल दीजिए उसको। अरे वो ये करप्ट, हमारे नहीं शासक नहीं, वो नहीं कर करप्ट प्रूव सकते कब हैं। होगा? अरे आप मेरी बात नहीं नहीं समझ नहीं रहे। आप वो करप्ट नहीं, जब समझ प्रूव गया मैं। होगा, तब तक 22,000 आपकी जो एम्प्लॉइज। कंपनी है, जब तक जो कंपनी है वो अपना मार्केट कैपिटल 6,000 करोड़ से 500 करोड़ तक आ चुका है। चलिए, तो भ्रष्टाचार का तो बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार का। उसकी जगह पे मान लीजिए प्राइवेट, जैसे मैं लास्ट एग्जांपल देता हूँ जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिया था, कि जो एयर इंडिया जो है, जो टाटा को दिया गया 70,000 करोड़ में, ठीक है, उसकी लायबिलिटी जो है, एवरी ईयर की लायबिलिटी 50,000 करोड़ की बढ़ती जा रही थी, और ये आज से नहीं बढ़ रही थी। तो आज गवर्नमेंट ने क्या किया कि 50,000 करोड़ का लॉस पर ईयर का उन्होंने बंद कर दिया। अब टाटा उससे लेकिन कमाएगा नहीं कमाएगा, वो टाटा का हमारी लुकआउट है। उड़ान साथ में हमारी रिसोर्सेस और इतनी बड़ी कंपनी है, आपने सौंप दिया है उनको। नहीं 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 नहीं, आप अभी भी नहीं समझ रहे। अगर इतनी बड़ी कंपनी थी, इतनी इंपॉर्टेंट कंपनी थी, तो 50,000 करोड़ का लाइबिलिटी क्यों बन रहा था? हाँ, नहीं आना अगर चाहिए था। आप, पक्का, हाँ, पक्का उसमें हाँ, उसमें पक्का तो भ्रष्टाचार तो हुआ, तो हर एक साल पालन का ही गलती है। दिस इज द मिस्टेक ऑफ द रूलर्स, आई एम टेलिंग यू ओपनली, इट्स, आई एम नॉट ब्लेमिंग हाँ, एनीवन। तो राइट टू अंडरस्टैंड। प्रश्न ये है कि जब नरेंद्र मोदी जी जैसा, या अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा, या लाल बहादुर शास्त्री जैसा जब शासक आता है, तब वो उसे करप्शन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद फिर कांग्रेस गवर्नमेंट में आएगी, फिर 10 साल गवर्नमेंट में रहेगी, फिर देश को खड्डे में डालेगी, फिर नरेंद्र मोदी जी जैसे नए आदमी को आना पड़ेगा, फिर खड्डे से बाहर निकालना। उसके बाद खड्डे में जाने का सिस्टम ही बंद कर दो ना, कि आज के बाद कोई भी रूलर आए वो खड्डा बना ही नहीं पाएगा। ये व्यवस्था है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी है।